जीवन भर सन्यास लेकर कैसे जीते हैं संत लोग। बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। हर बार तो पर्यूषणों में, मंदिरों में पूजा की, पूजा तो आज भी है। यहां बैठकर शास्त्रों में कहा है कि जो सामूहिक बैठ करके पूजा करते हैं उनको सामूहिक पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। तुम पढ़ते हो शास्त्रों में, पूजाओं में कि सम्मेद शिखर की अमुक टोक से इतने मुनियों को मोक्ष हुआ है। हजारों लाखों मुनि मोक्ष गए। एक बात ध्यान रखना, यदि पवित्र भाव से भगवान की पूजा अर्चना देव शास्त्र गुरु की आपने कर ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब भी पुण्य मिलेगा तो तुमको सामूहिक पुण्य का फल प्राप्त होगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले नहीं, कभी ना कभी यदि आप सबने सातिशय पुण्य का बंद कर लिया तो जहां से हम लोग मोक्ष जाएं वहीं से तुम लोग भी साथ साथ निर्वाण को प्राप्त। सामूहिक पुण्य है, ये छोटा मोटा नहीं है। मंदिर में बैठ के पूजा करना अलग चीज है, तो समूह रूप में पूजा करना अलग चीज हुआ करती है। तुम देखते नहीं, एक बस जाती है, बस में कहां कहां के यात्री बैठते हैं। कोई अजमेर का बैठता है, कोई जयपुर का बैठता है, कोई उदयपुर का बैठता है, कोई नसीराबाद का, कोई किशनगढ़ का बैठ जाता है। कहां कहां के यात्री आकर के एकत्रित हो गए एक बस में। बस गई, पलट गई, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। क्यों? कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। मरते समय सब एकत्रित क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सभी ने मिलकर कोई सामूहिक पाप किया होगा। इस कारण मरते समय सभी एकत्रित हो गए और हम यहाँ बैठकर सामूहिक पुण्य कर रहे हैं। जब भी पुण्य का फल प्राप्त होगा सब एकत्रित हो जाएंगे, एक साथ आकर के वहां पर बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, ये कर्म है, छोड़ते नहीं है किसी को। ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी होगी उतने नंबर आपको मिलेंगे। नंबर से मतलब आपके अकाउंट में आपके बैलेंस जमा होगा। ध्यान रखिए, बेईमानी होगी, पुलक सागर का कोई हानि नहीं है, तुम्हारी अपनी हानि है। ध्यान रखिए, दिन भर पानी नहीं पीना है, सुबह भोजन मिलेगा, शाम को एक आसन करो तो फिर एक आसन करो। ये क्या है ढोंग कि एक आसन भी कर लिया और शाम को भी खा लिया, तो काहे का एक आसन? वो तो दो आसन हो गया। हमने कहा ऊनो दर, तुमने कर लिया दूनो दर, डबल लेकर के आ गए। इच्छाओं को जीतिए, घबराइए नहीं। हमने कहा दिन भर पानी नहीं पीना, कई महिलाओं की आंखें फट गई हैं। पहले से क्यों संकल्प करते हो कि पिएंगे? प्राण संकट में आ जाएं, कष्ट हो जाए, जब कुछ रास्ता ना दिखे तब वो मार्ग पकड़िए। ध्यान रखना, दो तरह के लोग होते हैं धरती पर, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के रास्ते होते हैं। एक अच्छा रास्ता होता है और एक बुरा रास्ता होता है। अच्छा रास्ता शुरू में कठिन लगता है लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, और बुरा रास्ता चलते समय तो अच्छा लगता है लेकिन परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुआ करते हैं। बुरे रास्तों से आज तक किसी को अच्छा परिणाम नहीं मिला है, चाहे लादेन हो, चाहे सद्दाम हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो। कि जब जीते थे तो रास्ता बुराई का इन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रिजल्ट आपने देखा है क्या आया इनके जीवन में। गलत का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता है, अच्छे का रिजल्ट कभी गलत नहीं आ सकता। ध्यान रखना, पश्चाताप होना चाहिए, गिलानी होना चाहिए, घृणा हो जाना चाहिए हमें अपने जीवन से। दो रास्ते, एक सरलता का रास्ता और एक कठिनाइयों का रास्ता। और जब जब मेरा मन कठिनाई के रास्ते को छोड़कर सरलता का रास्ता पकड़ता है, तब तब भीतर से ग्लानि होती है कि मैंने सरलता का रास्ता क्यों स्वीकार। जीवन तो कठोर साधना है, साधना करिए अपने जीवन में, शक्ति को जागृत करिए। आप कहेंगे हमारी शक्ति नहीं है, जगाओ शक्ति को, जगाओगे तब जागृत होगी। पहले से हार मानकर बैठ जाओगे कुछ भी जीवन में हासिल नहीं हो पाएगा। प्यास लगी है, रोको, निर्जरा होगी, कर्म का क्षय होगा,
और जब प्यास लगे तो एक काम करना, सारे शिविरार्थी किसी और को नहीं, पुलक सागर को याद कर लेना। तुम तो एक टाइम भोजन करके केवल बैठे हो, मैं तो एक टाइम भोजन करके अब 3-3, 4-4 टाइम बोलूंगा, कंठ भी सूखता होगा। मैं तुम्हारे जैसे में आते हुए तो बोलता नहीं है, शेर जैसा दहाड़ता, ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखना, प्यास लगे अपने संतों को याद करो, भूख लगे संतों को याद करो, बाहर निकलने में शर्म लगे सफेद कपड़ों में तो मुझे याद करना। तुम्हारे पास तो धोती है, मेरे पास तो लंगोटी भी नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। कैसे जीवन की साधना, किस जिनेंद्र को पूजते हैं? अपरिग्रह में जीने वाले भगवान। ध्यान साधना करो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा पुण्य जगेगा। आत्मशक्ति को पहचानो, अनंत शक्तियां तुम्हारी आत्मा के भीतर मौजूद है। जो तपस्या करेगा उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करो। क्या रखा है बकवास में, क्या रखा है बोलने में, राग देश भरी बातें, क्या रखा है इस जीवन में? क्या था, क्या लाए हो, क्या लेकर के जाओगे? एक बात याद रखना, आज ये धर्म तुम्हें सुहाता नहीं है, लेकिन जब मृत्यु होगी ना शरीर साथ जाएगा, ना रुपया साथ जाएगा, ना पैसा साथ जाएगा, जाएगा इंसान तो तेरा धर्म तेरे साथ जाएगा। ध्यान रखिए, धर्मात्मा बनो, अपनी अपनी ईमानदारी से धर्मात्मा बनो। एक दूसरे के देख करके मत बनिए। आप कितने ईमानदारी से इस व्रत का पालन कर सकते हैं? मैं तो चला जाऊंगा एक दिन यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, आपने जितनी सच्चाई से धर्म किया है, मैं माध्यम रहूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया करता है, किस तरह का पुण्य संचय होता है। सौभाग्य, अरे ये मत सोचो, सौभाग्यशाली वो नहीं होता जो घर गृहस्थी में फंसा रहता है, सौभाग्यशाली वो होता है जो घर गृहस्थी छोड़कर, आज बोलिए ये सब नहीं होता। इतने लोग बैठकर यहाँ पूजा कर रहे होते, इतने लोग बैठकर सादगी का जीवन जी रहे होते। जियो 10 दिन बस मन में थोड़ी सी भी आकुलता आए, बस 10 दिन ध्यान रखना, ये 10 दिन जीवन में जी लिए तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये तो बाहर की साधना है, भीतर की भी साधना होती है। अभी भोजन करने जाओ, मौन से करते हैं। मुनि महाराज कैसे करते हैं भोजन? मौन से। नमक ना हो कोई बात नहीं, स्वाद ना हो कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात, ये नहीं कि अभी तो मौन दिया महाराज ने, उठ जाऊं फिर बताता हूं मैं तुमको, नहीं, कोई इशारे नहीं। लगना चाहिए आपकी भोजनशाला ऐसी ना लगे कि किसी शादी बारात में तुम लोग आए हो, ऐसा लगे जैसे किसी यारिका और महाराज के आहार हो रहे हो। ध्यान रखिए, इतना पवित्र जीवन, एक दिन 10 दिन तो साधना करो जीवन, बिल्कुल पवित्र भोजन, मौन पूर्वक भोजन, जो परोसा जाए ग्रहण कर लीजिए। शिकायत नहीं, बाद में भी शिकायत नहीं, शांति से साधना। जितना जितना मैं साधना में उतरूंगा उतना उतना जीवन का आनंद होगा। क्या चाहिए इससे तुमको? ना धन ना दौलत, कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, इन 10 दिनों में कपड़े उतरे या ना उतरे, तुम्हारे ईश्वर उतर जाए हृदय में तो 10 लक्षण मनाना सार्थक और सफल हो जाए। क्या चाहिए? तुमने पा लिया सब कुछ, और क्या पाना है? पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं।
पर की पीड़ा में मौसा, पर की पीड़ा में मौसा पिघलना साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। साधना करिए, कुछ नहीं पाना है, जीवन को बदलना है, विचारों को बदलना है, जीवन जीने की शैली को बदलना है। 10 दिन में अपने आप को बदल के रखिए। संकल्प हो जाना चाहिए कि 10 दिन में मैं बदल के रहूंगा। 10 दिन के बाद जब घर जाओ तो आपके घर के लोग कहें कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। ध्यान रखिए, बदल लीजिए जिंदगी। बहुत तो जी लिया, क्या मिला इस जिंदगी से? अंधेरों में जी रहे हो, नादानी कर रहे हो। अंधेरों में जीने वाला आदमी अंधेरों को डंडे मार रहा है। एक अंधेरे कमरे में बैठकर हाथ में लाठी लेकर अंधेरे को पीट रहा है। बोलो मेरे भाई, अंधेरों को पीटने से कोई अंधेरा भागता है क्या? अंधेरों को कोसने से अंधेरा नहीं भागता है, अंधेरे को गाली देने से अंधेरा नहीं भागता है। ऐसा होगा कि मारते भी रहोगे अंधेरों को, लकड़ी भी टूट जाएगी, अंधेरा भी ना मिटेगा। ध्यान रखिए, अंधेरों को मिटाने के लिए अंधेरों को डंडे से मारने की जरूरत नहीं है। 1000 वर्षों का अंधेरा हो, 1000 दिए जलाने की जरूरत नहीं होती है। अंधेरा कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक दिया जला दो, हजारों वर्ष पुराना अंधेरा भाग जाया करता है। ध्यान रखिए, अंधेरों को कोसो मत, पापों को कोसो मत। एक आस्था और पुण्य का दिया जला लीजिए, अंधेरे को भागने में कोई समय नहीं लगेगा। एक दिया काफी है, एक संकल्प काफी है, एक साधना काफी है। जन्म जन्म के अंधेरे मिटा दिए जाते हैं। ध्यान रखिए, कब मिटाओगे? जब 2 पैर की जगह, जब 2 हाथ की जगह 2 पैर और लग जाएंगे तब मिटाओगे। कब करोगे धर्म की यात्रा? जब 2 सींग लग जाएंगे तब करोगे, और मूंछ हटकर पूंछ लग जाएगी तब करोगे धर्म। अभी करना है, इसी वक्त करना है। मानव का जन्म केवल भगवान को पूजने के लिए नहीं मिला है, भगवान बनने के लिए मानव का जन्म प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, बनना है भगवान। ऐसी पूजा करो कि पूजा करते करते हम ही पूज्य हो जाएं। जिस दिन हम पूज्य हो जाते हैं उस दिन पूजा की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया हमारी पूजा करना प्रारंभ कर दिया करती। साधना में जीवन ढाल। क्या होगा? घर जाओगे, कपड़े चेंज कर लिए, असंयम का जीवन जिया, कुछ मतलब नहीं। ध्यान रखना, याते तो कागा भलो भीतर बाहर एक। ऐसे मत बनना कि बाहर से बगुला भीतर से कौआ, भीतर से मन काला। नहीं, पवित्रता आपके जीवन का उद्धार होगा। कसायों को जीतिए, उत्तम क्षमा का धर्म है। क्रोध ने कब सुख दिया है जीवन को? क्रोध ने कब आनंद दिया है जीवन को? क्रोध बेहोशी से आता है, पश्चाताप पे खत्म हो जाया करता है। क्रोध की परिणति पश्चाताप है। सिवा पछतावे के कुछ नहीं मिलता इस क्रोध से, सिवा नुकसान के कुछ नहीं मिलता है। आज संकल्प करना कि शाम तक हम क्रोध नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए शांति से जीने का प्रयास करें। कोई बात नहीं है, आहार करिए, भोजन करिए, समय है, फ्री है, यहाँ आकर शांति से बैठ जाओ। इस शांति का तपोवन बना दीजिए, इसे शांति वन बना दीजिए। किसी से मत बोलिए। भगवान के सामने एक व्यक्ति को जानता हूं, एक नई नई कार लेकर अपने घर में आया। कार को धो रहा था, साफ कर रहा था। छोटा सा बच्चा बाजू में खड़ा है। उस बच्चे ने, नादान बच्चा, अबोध बच्चा, उसने नाखून से कार को खरोंच दिया। पिता को बहुत क्रोध आया, उसने एक चाटा मारा बच्चे को। इतना आवेश, इतना गुस्सा, बच्चा रोने लगा। गुस्से में उस आदमी ने बच्चों के दोनों हाथ को पकड़ा और दीवार से खरोंच दिया। खून की धाराएं लग गईं, नाखून उखड़ गए उस बच्चे के। देखता है कि खून आ गया, गुस्सा उतरा, बच्चे को छाती से लगाया। मेरे बच्चे, मेरे
अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की उंगलियों में खून क्यों है? बोले मेरे से गलती हो गई, क्रोध के आवेश में मैं कुछ ना कर सका, इसकी दीवार से उंगलियां रगड़ दी, उसकी उंगलियों में पट्टी बांधी गई। बच्चा लेटा है, बाप बैठा है वहीं आंखों में आंसू भरे। बच्चे ने कहा कि पापा मेरे नाखून वापिस आ जाएंगे ना? हृदय रो पड़ा, बाप का छाती फट गई। ये क्षणभर का क्रोध। बच्चे ने कहा पापा रोते क्यों? सच बताओ, ये नाखून आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आपने उखाड़ दिए, कोई बात नहीं। अपने हाथ को दिखाता है कि पापा आप रोए नहीं, नाखून जरूर वापस आएंगे। लेकर के घर आया वो बाप, पलंग पर लिटाया, जाकर के उस गाड़ी में उसने 3-4 लातें मारी, पत्थर मारे। आज तेरी वजह से मेरे बच्चे के नाखून उखड़ गए। उस समय तो बाप का सीना फट गया जब बाप देखता है कि जहां बच्चों ने खरोंचा था अपने नाखून से, मालूम है बच्चे ने लिखा था पापा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। धार धार खून के आंसू बहे। मान्यवर, गाड़ी को लात मारने से कुछ नहीं होता, गाड़ी पर पत्थर मारने से कुछ नहीं होता। यदि आज वो महावीर की उत्तम क्षमा जान गया होता तो आज ये दुर्दिन उसे देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही होती। विचार करना है।